हेलो जी, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये वीडियो आपका टेस्ट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक विज्ञान के 20 सवाल हम आपके लिए लाए हैं और 20 में से आपको सही करके दिखाना है 15 सवाल और 15 का 15 पूरा सही करके दिखाना है। उम्मीद है कि आप लोग सही करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी अच्छी पकड़ है सामाजिक विज्ञान में तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था जो है मौजूद है? बताना है प्यारे बच्चों कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन आपके सामने है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और एकल अधिपत्य दल व्यवस्था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है जी, 1971 में जो बने महागठबंधन का उद्देश्य क्या था? जो 1971 ईस्वी को महागठबंधन सरकार बनी थी, इनका मुख्य पर्पज क्या था? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी हटाओ और क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय या दलों में अनुशासन का अभाव। अगर मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो इसी ऑप्शन के दरमियान में आपको वक्त दे रहा हूँ आंसर बताने का। ठीक है, इसी के बीच में आपको आंसर बताना है। तो जो 1971 में महागठबंधन सरकार बनी थी, ये मेन एक इसका उद्देश्य था इंदिरा गांधी हटाओ, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उपयोग होता है, यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है प्यारे बच्चों? दूर संचार के लिए, मौसम विभाग के लिए, है ना, संसाधन की खोजने के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संसाधन की खोज के लिए जो है इन उपग्रह का आविष्कार किया गया, इन उपग्रह का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा है और ये कैमरा कब इस्तेमाल हम कर सकते हैं आपदा में? तो अगर भूकंप आ जाएगी ना तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखा है और उम्मीद है कि आपका 4 में से 4 सही गया होगा। और अभी आगे आपको करना है कितना सवाल? अगर आप 20 में से 20 करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिलहाल आप 15 तो सही करके दिखाओ। अगर आप 15 करते हैं सही तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को एक्सीलेंट मिलेगा। कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे कितना सही गया। ठीक है, ईमानदारी से जितना सही होगा उतना बताना। ठीक है, 5वां नंबर सवाल कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इन सभी में से बताना है बच्चों कौन सा प्राकृतिक आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना। देखिए प्राकृतिक आपदा जो मानव जनित ना हो बल्कि वो कुदरती हो, तो आग लगना नहीं होगा, बम विस्फोट भी नहीं होगा और रासायनिक दुर्घटना भी नहीं होगा। तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसको हम प्राकृतिक घटना कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? यानी कि जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए या खेतों में। देखिए अगर बाढ़ आ जाए तो आपको इस सिचुएशन में आपको कहाँ जाना चाहिए? जहाँ पे आपको ऊंची स्थान मिले, है ना, ऊंची भूमि वाले स्थान पर आपको जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से थोड़ी सी आपके लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट कर दो ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं। बस एक छोटी सी हमारी एक विश है, इसको आप पूरा करें सभी बच्चे। बहुत बहुत मेहनत करता हूं आपके वीडियो के लिए, तो जितना हो सके आप 1000 लाइक कंप्लीट करें इस वीडियो पे। मैं सेकंड वीडियो आपके लिए लाऊंगा बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सवाल है आपका 7 नंबर सवाल। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में जो है ना एक भूकंप आया था, वो बहुत विनाशकारी टाइप का था। ये भूकंप कब आया था प्यारे बच्चों? ये आया था 1934, 1948, 1968, 1990। क्या होगा इसका आंसर? 1934 ईस्वी को आया था। क्या होगा? 1934 को जो है ना बहुत हार्ड जो है विनाशकारी भूकंप आया था भारत में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आप लोग को टफ लगती होगी तो सोचिए कि आप एग्ज़ाम में कैसे देंगे। फिर एग्ज़ाम कैसे देंगे जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो? ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख करके जो है वीडियो बनाई गई है। अगर आप पूरा सही करते तो मेरी तरफ से बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगा मैं आपको। देखिए सवाल कहता है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? यानी कि जहाँ पे सुनामी
सुनामी होने का डर होता है उस जगह पे बताना है कि मकानों का निर्माण कहाँ पे करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मकानों का निर्माण हम कहाँ पे करना चाहिए? तो यहाँ पे होगा सागर तट के दूर, यानी कि जो सागर का जो होता है, यानी कि जो समुद्र होता है उसके किनारों से दूर हमें घरों का निर्माण करना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन 9 नंबर सवाल है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? जो हमारा गुजरात का कच्छ प्रदेश है ये कौन से भूकंपीय पेटी से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो जो कच्छ प्रदेश है ये जोन 5 है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं जोन आपके एग्जाम में इस तरीके से रोमन नंबर में भी 5 रह सकता है, तो गलत ना करेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, बी जूट, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गेहूं। देखिए, व्यावसायिक फसल की बात करें तो इसमें से गेहूं हमारा व्यावसायिक फसल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल, अच्छा देखिए 11 नंबर सवाल बढ़ने से पहले देखते हैं ना आपने 10 में से कितना क्वेश्चन सही किया। उम्मीद है कि आप लोग 10 में से 10 सही किए होंगे, है ना। पूरा मोटिवेशन ला दो इस वीडियो को देख करके, 20 में से 20 सही करना है और कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जितना क्वेश्चन सही होगा उतना कमेंट करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको चैलेंज दे रखा हूँ कि भाई 15 तो सही करना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों के मानवीकरण, है ना, मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कृषि उत्पादन के लिए मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है ना। तो हम इसका यूज़ करेंगे, एग मार्क का यूज़ किया जाता है। हॉल मार्क, बहुत बच्चे हॉल मार्क जो है मार के चले आते हैं, लेकिन हॉल मार्क नहीं होगा, एग मार्क होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जी, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये सभी जो है, इनमें से सभी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय का मतलब हो गया कि बाहर का, ऐसे समझ सकते हैं। कोका कोला भी है जो बाहर की कंपनी है ना। इसका डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, उन बच्चों से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ जिस बच्चों से ये सारा क्वेश्चन बन नहीं रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिससे क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इस चैनल पर क्लास होती है तो क्लास करा कीजिए, जिससे आपकी क्वेश्चंस पे पकड़ हो जाए, है ना, अच्छी तरीके से, ताकि एग्जाम में आप ना डरें, ठीक है। 13 नंबर सवाल कहता है, WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, है ना, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी को। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1995 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? यानी कि भारत सरकार ने किस प्रकार के, किस तरह के शिक्षा को, किस तरह के एजुकेशन को मौलिक अधिकार में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रारंभिक शिक्षा को जो है प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार में इनको घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला सवाल कहता है, भारत में कार्बनिक खनिज कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कार्बनिक खनिज कौन सा है। कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। कार्बनिक खनिज, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कार्बनिक खनिज हो जाएगा हमारा कोयला, है ना। कोयला एक अनवीकरणीय पदार्थ है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये एक डेयरी विकास है ना। डेयरी विकास कह सकते हैं, डेयरी उद्योग भी कह सकते हैं, अगर ऑप्शन उद्योग भी रहे तो भी मारना सही, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। हमारी वीडियो सिर्फ चैलेंज वाली आती है, इसीलिए हमारे आवाज़ से आप पहचान कर लेंगे, ठीक है। हमारा नाम इफ्तिखार हुआ है, ओके। तो अगर कभी भी वीडियोस आए तो फिर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करना है, ठीक है। 17 नंबर सवाल कहता है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये फोन बाई चाउ का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख लेंगे, ये क्वेश्चन कहीं कहीं पे ऑप्शन ए भी रहता है ना। तो अगर आपको क्या लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर सवाल कहता है किसके अनुरोध पर, है ना, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, है ना। 1917 को चंपारण आए थे, किसके कहने पर महात्मा गांधी आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना जल्दी हम लोग 19 सवाल कंप्लीट किए हैं और ये रहा आपका 20वां यानी कि सबसे आखिर सवाल। सबसे आखिर सवाल कहता है भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1991, 1993, 1995, 1997। तो प्यारे बच्चों, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की बात किया जाए तो ये हुआ था 1993 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आज हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना किए, हम लोग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए, हम लोग 20 में से 20 सवाल कंप्लीट किए हैं और आपको 20 में से 15 सही करके, अगर आपने 20 में से 15 सही किया है तो एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। अगर 20 में से 20 सही किया, कितना, अगर 16 सही किया, अगर 17 सही किया, 12 हुआ, तो भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप आज की क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो या फ्री पीडीएफ अगर जिस बच्चों को लेना चाहते हो, कुछ पीडीएफ ऐसे हैं जो एप्लीकेशन पे फ्री डाली जाती है, तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ये नाम है, आपको सर्च करना है, एप्लीकेशन इस तरह से आएगा, इसको डाउनलोड करना है। और एप्लीकेशन में भी पढ़ाई होती है, कोर्स वगैरह होता है 10th का, तो आप जाइए, कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ के नाम से फ्री ई बुक होगा, उसमें जाकर के आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को 100 लाइक कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपसे बहुत नाराज़ हो जाऊँगा, है ना। तो आप लाइक करके जाएंगे, कम से कम 1K कंप्लीट करना है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए और मैं आपके लिए चैलेंज सी वीडियो लाते रहूंगा, है ना। चैलेंज वाली वीडियो लाने से पता चलता है कि आपकी पढ़ाई की अहमियत क्या है ना। जैसे कि आपने आज टेस्ट दिया और आपने 20 में से कितना सही किया, वो आपकी अहमियत बताती है कि आपने कितना सही किया, समझ रहे ना। तो कोशिश करें कि हमारी जो है जितनी भी क्लासेस होती है एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे, तो क्लास में आया करो, सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।